हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा स्पेशल सिलेबस जारी होने के बाद ये पहला वीडियो आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आपको पता चला है कि जो भी प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको 150 नंबर का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र उसमें पास करना पड़ेगा, बेहतरीन रैंक लाना होगा और 100 नंबर का हिंदी वो क्वालिफाई करना होगा, तभी सेकंड पेपर चेक होगा। दोस्तों, मैं हिंदी का सेट भी बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। अभी मैं आप लोग के समक्ष इंडियन पॉलिटी के 10 महत्वपूर्ण सवाल दे रहा हूँ और ये जीएस पेपर के लिए यानी जनरल स्टडीज़ के लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों, हमारे प्रत्येक वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होगा इससे बाहर नहीं होगा। आप ये कंफर्म रहिए। आप सोच लीजिए कि 2 से 3 महीना तक यदि कंटिन्यू मेरा 10-10, 15-15 का सेट आएगा, आप उसको कलेक्ट करते रहिएगा तो 7 से 8 सवाल आपको पॉलिटी के मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आप उसको बहुत बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? यानी कि संविधान भारत में होना चाहिए, इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? ये थोड़ा सा लेवल टफ है, लेकिन बीपीएससी इसी तरह का प्रश्न सेट करेगा। चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी, मुस्लिम लीग ने 1942 में। तो सबसे पहले संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार ये आपका स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में निर्धारित किया था। आप इसका आंसर नोट कर लीजिए, यानी कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। यानी कि इस प्रकार इसका आंसर यदि आप देखिएगा तो आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किसने किया था? स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में, यानी कि आजादी जब नहीं मिली थी उस वक्त ही संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान निर्माण करने के लिए एक सभा का आयोजन करना चाहिए। तो इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? ए, बी.आर. अम्बेडकर, बी, एम.एन. रॉय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा एम.एन. रॉय। यानी स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एम.एन. रॉय इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? तो ए, साइमन कमीशन द्वारा, बी, क्रिप्स मिशन द्वारा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको यदि पूछा जाए संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा हुआ था, आप राइट आंसर मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? कैबिनेट मिशन योजना। लेकिन यहाँ क्या है, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने रखा था? ये क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन साइमन कमीशन द्वारा, बी, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी, क्रिप्स मिशन द्वारा, नॉट कैबिनेट मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी होगा। चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप के सवाल हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए, 8 लाख, बी, 10 लाख। यानी कि कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, यानी कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि था। ये आप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जान लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। जब तक एग्जाम हो नहीं जाती है आप कंप्लीटली भीड़ जाइए, क्योंकि यही 2-3 महीना में आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है दोस्तों। चलिए उसके बाद देखिए 5 नंबर का सवाल, इन व्यक्तियों में क्या कैबिनेट कौन सदस्य यानी कि कौन कैबिनेट, यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम गुड, ए, बी, अलेक्जेंडर।
तो इसमें दोनों ऑप्शन के आधार पर यदि आप देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विलियम गॉड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन में ये विलियम गॉड जो है ये सदस्य नहीं था। बाकी एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सर पैंथिक लॉरेंस, ये 3 ही लोग थे कैबिनेट मिशन योजना में। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, जिसमें सर पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। कभी कभी तो परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे, तो 3 ही लोग थे, जिसमें विलियम गुड नहीं था। कौन कौन था? एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सर पैंथिक लॉरेंस, जिसमें सर पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति का नाम क्या था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए, सी, राजगोपालाचारी, बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, एस राधाकृष्णन। यानी कि अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इनका सदस्य नहीं था। अगला सवाल कह रहा है क्या संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए, सीधे जनता द्वारा, बी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। यानी संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका राइट आंसर होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात यदि हो जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद 10 नंबर देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए या संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि ये देखिएगा यूट्यूब चैनल का नाम मेरा क्या है? रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। क्या नाम है? रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, यदि आप हमारे इस नोट्स लेना चाहते हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल में विजिट करके जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सिलेबस के बारे में जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से दो वीडियो बना के रखा हूँ। आप जा करके उसको विजिट करिए, देखिए। अगर आपको संतुष्ट हो जाते हैं तो तैयारी में भिड़ जाइए। किन्हीं के बहकावे में आप बिल्कुल नहीं आइए, नहीं तो बस ये 2-3 महीना आपके फ्यूचर को सुधार सकता है, आपका फ्यूचर बना सकता है। यदि ये हाथ से निकला तो आप जानते हैं 3 ही अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट निकल गया तो सेकंड, थर्ड अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट में होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट में तैयारी करके कहीं से निकाल लीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।